एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वतीय स्थल पर ठहरे हुए थे। शाम के समय वे अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्यों का आनंद ले रहे थे कि तभी एक शिष्य के मन में वहाँ की विशाल और मजबूत चट्टानों को देखकर उत्सुकता जागी। उसने पूछ लिया, गुरुदेव, इन चट्टानों पर तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि सभी अटल, अविचल और कठोर है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप भी परिवर्तित कर सकती है। यह सुनकर शिष्य ने पूछ लिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि सबसे शक्तिशाली अग्नि ही है? नहीं, बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में बदल देता है, वह अग्नि को भी शांत कर देता है। यह सुनकर शिष्य कुछ सोच में पड़ गया। बुद्ध समझ गए कि अभी इसकी जिज्ञासा का शमन नहीं हुआ है। शिष्य ने फिर से पूछ लिया, गुरुदेव, आखिर इस जल पर किसका शासन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को भी बदल देता है। शिष्य कुछ और पूछता, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा, अगर तुम यह कहोगे कि तब तो पवन ही सबसे शक्तिशाली हुआ, लेकिन सत्य यह भी नहीं है। पवन भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी संकल्प शक्ति से ही अपने भीतर व्याप्त कठोरता, उष्णता और शीतलता के आगमन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए संकल्प शक्ति ही सर्वशक्तिशाली है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। यह सुनकर शिष्य की जिज्ञासा शांत हो गई। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।